23 अगस्त शाम 6:04 का वक्त होगा जब चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। अभी तक इसरो की तरफ से यही जानकारी थी, लेकिन तय तारीख से ऐन पहले 21 अगस्त को इसरो के सीनियर साइंटिस्ट ने कहा है कि लैंडिंग टाली भी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि टचडाउन करने यानी चांद की सतह को छूने से 2 घंटे पहले अगर इसरो को लगता है कि लैंडर की पोजीशन ठीक नहीं है तो लैंडिंग 27 अगस्त तक के लिए टाल दी जाएगी। ये भी कहा कि ऐसे में 27 अगस्त को लैंडर फिलवक्त तय जगह से 400 से 450 किलोमीटर दूर लैंड करेगा। नीलेश एम देसाई इसरो के अहमदाबाद स्थित सेंटर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन के डायरेक्टर हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हम 23 अगस्त को ही लैंडर को चांद पर लैंड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि चांद पर उतरने के लिए लैंडर की पोजीशन ठीक नहीं है तो हम इसकी लैंडिंग की तारीख बढ़ाकर 27 की रखेंगे। लैंडिंग की प्रक्रिया बताते हुए देसाई ने और भी कई जरूरी चीजें समझाई। मसलन उन्होंने बताया कि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी। देसाई ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल अभी 25 किलोमीटर से 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में है, माने चांद के चारों तरफ ऐसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है जिससे चांद की न्यूनतम दूरी मात्र 25 किलोमीटर है और अधिकतम दूरी मात्र 134 किलोमीटर। लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर उतरना शुरू करेगा। इस वक्त इसकी वेलोसिटी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। ये बहुत तेज गति होती है। हम स्पीड यानी गति शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसमें दिशा महत्वपूर्ण नहीं होती, जबकि वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन। और लैंडर के लिए उसकी गति के अलावा दिशा और उसकी पोजीशन को भी इसरो द्वारा तय रखा गया है। लैंडर जब चांद की सतह को छुएगा उस वक्त इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती इसकी तेज गति होगी, जिसके चलते क्रैश लैंडिंग की आशंका है। देसाई कहते हैं कि जब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा उस वक्त चांद का अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी लैंडर को अपनी तरफ खींचेगा। लैंडर की वेलोसिटी कम करने के लिए थ्रस्टर इंजन लगाए गए हैं। इनको रेट्रो फायर करके लैंडर की वेलोसिटी कम की जाएगी। आसान भाषा में समझें तो रेट्रो फायर माने इंजन से रिवर्स थ्रस्ट, उल्टी दिशा में धक्का देकर किसी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को उल्टी दिशा में गति देना ताकि इसकी वेलोसिटी कम की जा सके। देसाई बताते हैं, हम थ्रस्टर इंजन को रेट्रो फायर करेंगे ताकि जब लैंडर चांद की सतह को छुए तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। हमने लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर लगाए हैं। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर 7.5 किलोमीटर तक उतरेगा। इसके बाद ये 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक आएगा, तब हम लैंडर के 2 इंजन बंद कर देंगे। देसाई आगे कहते हैं कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर जब 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा तब रिवर्स थ्रस्ट के जरिए लैंडर की वेलोसिटी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटकर 350 मीटर प्रति सेकंड की हो जाएगी और इसके बाद जब लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई तक आएगा तब वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी। इसके बाद लैंडर जब चांद से मात्र 150 मीटर ऊपर होगा तब वर्टिकल डिसेंट करेगा, माने सीधा 90 डिग्री के एंगल से चांद की सतह पर उतरेगा और इस स्थिति में एक बार फिर लैंडर ये तय करेगा कि जिस जगह पर ये सीधा नीचे की तरफ उतरने वाला है वो उपयुक्त है या नहीं। अगर जगह बिल्कुल ठीक सटीक नहीं है तो ये 60 मीटर दाएं या बाएं भी मुड़कर उतर सकता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।